जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको एक नई और एकदम अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूँ। ये भी हमारे शास्त्रों से ही उद्धृत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप आहार और सुगंध के माध्यम से ग्रहों की शांति कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि किस ग्रह के लिए कौन सा दान आपको करना चाहिए। किसी भी ग्रह की प्रतिकूलता व्यक्ति को अशांत बना देती है, यानी ग्रहों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है व्यक्ति को परेशान कर सकता है। शास्त्रों में ग्रहों की प्रकृति के अनुसार उनके आहार और सुगंधों का उल्लेख भी मिलता है। इनमें 9 ग्रहों के अलग अलग आहार हैं जो उनको विशेष तौर पर प्रिय हैं, और 9 अलग अलग प्रकार की सुगंध है जो उनको विशेष तौर पर प्रिय हैं, जिनका प्रयोग करके हम ग्रह जनित दोषों के प्रभाव में कमी ला सकते हैं। ग्रह संबंधी आहार या सुगंध का प्रयोग करके आप प्रतिकूल ग्रह को, यानी नेगेटिव प्लैनेट को अपने अनुकूल, अपने फेवर में बना सकते हैं। कोई ग्रह अशुभ है और आप उसके निमित्त दान करना चाहते हैं, तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस ग्रह के लिए आपको कौन सा दान करना चाहिए। और यदि ग्रहों की प्रकृति के अनुसार आहार और सुगंध का इस्तेमाल आप स्वयं भी करें और उसका दान भी करें, तो ग्रहों के प्रकोप में उसके जो प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसमें कमी की जा सकती है, न्यूनता लाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि आहार और सुगंध तथा दान द्वारा ग्रहों की शांति किस प्रकार संभव है। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए जातक को अपने आहार में गेहूं, आम और गुड़ आदि का उपयोग करना चाहिए। तो गेहूं के आटे का प्रयोग आप कर सकते हैं। केसर तथा गुलाब के इत्र या इससे संबंधित सुगंध का उपयोग करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। सूर्य ग्रह की शांति हेतु आपको दान करना चाहिए माणिक्य रत्न, गेहूं, सवत्सा, गाय, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, गुड़, स्वर्ण, तांबा, लाल चंदन, केसर, भूमि भवन इत्यादि। ये सूर्य की शांति से संबंधित कुछ पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से आप सूर्य के दोषों को निदान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो चंद्रमा को आप किस प्रकार शांत करें। कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। मन की प्रसन्नता जीवन को सुखी और स्वस्थ बना देती है। चंद्रमा की अनुकूलता के लिए गन्ना, शक्कर, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ तथा नमक और आइसक्रीम जैसी मिठाइयों को अपने आहार में आपको नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चमेली और रातरानी का इत्र या चमेली और रातरानी का जो सुगंध है, यह चंद्रमा की पीड़ा को शांत करते हैं, कम करते हैं, व्यक्ति को शीतलता प्रदान करते हैं। तो इसका भी प्रयोग और दान आप कर सकते हैं। चंद्रमा की शांति हेतु किस प्रकार के आपको दान करने चाहिए। बांस से बनी हुई चीजों का दान कर सकते हैं, खासतौर पर बांस की टोकरी का दान करना। चावल, कपूर, सफेद कपड़ा, मोती, चांदी, दूध, दही, मिश्री, शक्कर और घी इत्यादि चीजों का इन पदार्थों का आप जाप करें तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में आपको राहत मिल जाएगी। अब इसके बाद बारी आ जाती है मंगल ग्रह की। मंगल की पीड़ा को कम करने के लिए जातक को अपने आहार में गुड़ और मसूर की दाल के साथ साथ अनार,
चाय, कॉफी और जौ से बने हुए यानी ओट्स से बने हुए पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ शहद का उपयोग यदि आप करते हैं तो भी मंगल के प्रभावों में कहीं ना कहीं से कमी आती है। लाल चंदन से निर्मित इत्र या लाल चंदन की सुगंध वाला इत्र या लाल चंदन का तेल अथवा सुगंध जो है वह मंगल देवता को प्रसन्न करते हैं। ये मंगल देवता से जुड़े हुए पदार्थ हैं। इसका आप स्वयं प्रयोग करें और इसका अगर आप दान करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। अब जानते हैं कि मंगल ग्रह की शांति हेतु कौन से विशेष दान आपको करने चाहिए। मंगल की शांति हेतु गेहूं, मसूर, लाल कपड़ा, गुड़, तांबा, लाल पुष्प, लाल चंदन, केसर, लाल बैल, भूमि, मूंगा और अग्नि का यानी माचिस का दान करना मंगल की शांति करता है। तो इस प्रकार से आप मंगल के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। अब बारी आ जाती है बुध से जुड़े हुए उपाय की। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आप किस प्रकार आहार और सुगंध का प्रयोग करें। बुध को इलायची सर्वाधिक प्रिय बताई जाती है। इलायची तथा चंपा की सुगंध बुध को प्रिय होती है और इसके अलावा अपने भोजन में मटर, ज्वार, कुलपी, हरी दालें, मूंग की दालें, हरी सब्जियां अगर आप आहार में लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। चंपा का इत्र या चंपा से निर्मित तेल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने की दृष्टि से बहुत उत्तम उपाय होता है। और बुध की शांति हेतु किस प्रकार से आपको किन वस्तुओं का दान करना है ये भी समझ लीजिए। हरा वस्त्र, स्वर्ण, हरी मूंग की दाल, पन्ना, कस्तूरी इत्यादि का अगर आप दान करते हैं तो बुध की शांति बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद बारी आती है बृहस्पति की। गुरु ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए चना, चने की दाल, बेसन, मक्का, केला, हल्दी, सेंधा नमक, पीली दालें और फलों को सम्मिलित करना चाहिए। पीले पुष्पों की सुगंध, केसर और केवड़े का इत्र गुरु की कृपा प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। और गुरु से संबंधित कुछ विशेष दान भी हैं, तो आइए जानते हैं। पीला धान्य, पीला कपड़ा, पुखराज, स्वर्ण, चांदी, शक्कर, शहद, नमक, केसर और वृद्धों की सेवा करना और हल्दी के साथ साथ घोड़े इत्यादि का दान करना भी बृहस्पति के पीड़ित प्रभाव में बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके बाद बारी आ जाती है शुक्र की। शुक्र की कृपा प्राप्ति के लिए त्रिफला, दाल, दालचीनी, कमलगट्टा, मिश्री, मूली और सफेद शलजम का प्रयोग करना चाहिए। सफेद फूल और चंदन के अलावा कपूर की सुगंध लाभकारी होती है। चंपा, चमेली और गुलाब की तीक्ष्ण खुशबू जो है वह शुक्र को नाराज करती है, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्की बहुत सौम्य सुगंध जो है, हल्की खुशबू के परफ्यूम को आपको प्रयोग में लेना चाहिए। और शुक्र के लिए कौन से विशेष दान करने हैं ये भी समझ लीजिए। सफेद घोड़ा, गाय बछड़े सहित और उसके साथ साथ हीरा, इत्र, सेंट, चावल, घी, कपूर, सफेद वस्त्र, चंदन, शक्कर और मिश्री इत्यादि का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है। इसके बाद बारी आ जाती है शनि की। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली और मूंगफली का तेल, चटपटे अचार, लौंग, तेजपत्ता आदि का प्रयोग आपको अपने भोजन में करना है। इसके अलावा काले नमक का उपयोग भी आपको करना चाहिए। कस्तूरी, लोबान तथा सौंफ की सुगंध शनिदेव को बहुत प्रिय है, तो इस प्रकार की सुगंध का भी प्रयोग आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कर सकते हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि शनिदेव से जुड़े हुए कौन से आपको विशेष दान करने चाहिए। उड़द की दाल, तिल, काले तिल यानी तेल, सरसों का तेल, काली गाय, काला वस्त्र, कंबल, जूता, स्वर्ण, नीलम, चांदी इत्यादि का दान अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आ जाती है राहु और केतु की। राहु और केतु की पीड़ा से बचने के लिए उड़द, तिल और सरसों का प्रयोग अपने भोजन में करना, अपने आहार में करना लाभदायी होता है। काली गाय का घी और कस्तूरी का इत्र इन्हें बहुत प्रिय होता है। राहु की शांति हेतु दान आपको करना चाहिए गेहूं, उड़द, गोमेद, काला घोड़ा, तलवार, तेल, सरसों का तेल, लोहे, रत्न, अभ्रक और नीला कपड़ा। और वहीं केतु की शांति के लिए आपको जो दान करना है वह है लहसुनिया, काले तिल, कंबल, कस्तूरी, चाकू, लोहा, छतरी, शीशा जो चेहरा देखने वाला दर्पण होता है, रांगा, बकरी और काला कपड़ा इत्यादि। इस प्रकार से यदि आप दान करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि रविवार को उड़द और सोमवार को खीर या दूध, मंगलवार को चूरमा या हलवा, बुधवार को हरी सब्जी, गुरुवार को पीले चने की दाल या बेसन का प्रयोग करना, शुक्रवार को मीठी दही,
शनिवार को चने का सेवन करने से सभी प्रकार के ग्रहों की शांति होती है। अगर इस प्रकार आप शास्त्र की जो आज्ञा है, शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए अपने आहार और व्यवहार रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, तो कहीं से भी ऐसी संभावना नहीं कि किसी भी प्रकार के ग्रह की बाधा आपको परेशान कर सके। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस प्रकार अपने ग्रहों की शांति के लिए हम दान करें और क्या कुछ आहार हम अपने प्रयोग में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।